हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोंदीपॉन हियर अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं एक ऐसे विषय में बात करने वाला हूँ जो बहुत लोग करते नहीं हैं, हम लोग चर्चा भी नहीं करते। और अभी तो सोशल मीडिया ही है जहाँ पे हम लोग कमेंट्स करते हैं और जहाँ पे वहीं पे चर्चा हो जाते हैं। आज तो चाय पे चर्चा नहीं होते हैं, कोई चाय के दुकान में जाते नहीं है, कॉफ़ी शॉप्स पे हो गया है अभी। इसीलिए ये जो चर्चा होता है ना, अड्डा हम लोग जिसको कहते हैं, वो अभी होता नहीं है। इसीलिए इम्पोर्टेंट जो मुद्दे होते हैं ना, वो कहीं पे रुक जाता है, थम जाता है, और इसके ऊपर विषय में बातें हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए इस सोशल मीडिया को ही मैं लेके थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग शायद टाइटल देख चुके होंगे कि हु शुड डू गवर्नमेंट जॉब। ये कैरियर चॉइस है। तो कैरियर चॉइस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये मैं आपको पहले ही कह दूँ। क्योंकि मैं भी जब मेरा कैरियर शुरू किया था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ा, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग का जॉब भी किया, उसके बाद मैं बैंक में जॉइन किया। तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक प्राइवेट जॉब भी किया, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ। तो मेरी बात मैं अलग से एक वीडियो में करूँगा, पर यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि किसके लिए एक प्राइवेट जॉब अच्छा हो सकता है, किसके लिए बिज़नेस अच्छा हो सकता है, किसके लिए एक प्रोफेशन अच्छा हो सकता है, और किसके लिए एक गवर्नमेंट जॉब अच्छा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा फोकस में रखूँगा और उसके ऊपर ही मैं ज़्यादा बात करूँगा। तो कौन एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए किसको, वो मैं पहले कह दूँ। तो फर्स्ट जो फैक्टर है, मैं आपको कहूँ कि ये फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स में कोई भी अगर एक फैक्टर भी हो, देन दे शुड ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब। पर क्या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है? नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है। नेवर। बिकॉज आई हैव डन प्राइवेट जॉब, आई हैव ऑल्सो डन गवर्नमेंट जॉब। मैं क्यों छोड़ा प्राइवेट जॉब को, मैं आपको कहूँगा। और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब को क्यों नहीं छोड़ पाऊँगा, वो भी मैं आपको कहूँगा, किसी और वीडियो में कहूँगा। बट यहाँ पे मैं अभी मेरे बात नहीं करूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो है, जो फिनेंशियली वीक है। फिनेंशियली वीक मतलब आपके फैमिली में ही कोई वीकनेस हो। लेट्स से आपके मम्मी पापा, आपके पूरे फैमिली का जो फिनेंशियल बर्डन है, आप अगर कुछ करेंगे तब जाके आपके घर में पैसे आएंगे। अगर ऐसा स्थिति हो, देन यू शुड गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब हम लोग कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी, एक संतुलन कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी देता है गवर्नमेंट जॉब। तो स्टेबिलिटी को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी एक प्राइवेट जॉब में भी होता है। यही होता है डिफरेंस, यही होता है अंतर, यही होता है कि प्राइवेट जॉब में आपको अपना अगर हुनर आप दिखा दिए, आपका टैलेंट अगर वहाँ पे एक्सपोज हो गया, तो आपको कोई बाहर नहीं निकालेंगे। एक प्राइवेट जॉब भी आपको, एक प्राइवेट जो एम्प्लॉयर है वो भी आपको नहीं निकालेंगे। तो जो फिनेंशियली वीक है उसको आई थिंक गवर्नमेंट जॉब में आना चाहिए। अब मैं इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं क्यों उसको आना चाहिए। एक नंबर वन है कि पैसा। एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी में कहूँगा कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाता है डेफिनेटली। हर महीने पगार तो मिलेगा ही, पर एक स्टेबिलिटी भी रहता है। उसके बाद एक इज्जत भी रहता है। बहुत लोग, मैं आपको कहूँगा कि अच्छे चीज़ों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और जो हम लोग जो मिडिल क्लास में होता है ना, मैं भी एक मिडिल क्लास में ही हूँ, इसी कारण के लिए मुझको भी कभी ये बात करने में भी दिक्कत होता है। पर डेफिनेटली आई विल पुट सर्टेन, आई एम पुटिंग अराउंड दिस टॉपिक्स सो दैट ये कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी आए, आप लोगों से भी कुछ आए कि हाँ ये भी समस्या होता है। मैं पहले ही कह देता हूँ कि द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये हर वक्त होता है। इसीलिए उसको माथे में रख के ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ये ओपिनियंस आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो फिनेंशियली वीक होता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर कोई एक फ़ीमेल स्टाफ भी हो, मैं कहूँ कि कोई फीमेल स्टूडेंट हो जिसका उसका भी सिर्फ मम्मी पापा है, प्रॉब्लम है घर पे, फिनेंशियली वीक है, किसी का कोई शायद ब्रेड अर्नर नहीं है, शायद कोई सिर्फ एक पेंशन से शायद चल रहा है घर, ऐसा हो सकता है। सो अगर ऐसा कुछ स्थिति हो, देन यू शुड गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब। मैं कहूँगा यू मस्ट गो फॉर दैट। पर उसके पीछे आप सालों साल लगा दें, साल मतलब कितने साल, 3 साल मैक्सिमम 3 साल रखिए। और उसके साथ एक प्लान बी हर वक्त रहना चाहिए कि अगर मेरा ये नहीं हुआ, देन आई शुड गो फॉर समथिंग एल्स। ये जब आपको दिमाग में आ जाएगा ना कि अगर ये नहीं हुआ कुछ और करेंगे, ये हर वक्त आपके दिमाग में रहना चाहिए। आप अगर कोई भी फीमेल भी देख रहे हैं, कोई मेल, कोई भी, निष्पक्ष होकर मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि फिनेंशियली जो वीक होता है ना, उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, वो उसको जो आप देंगे वो कर लेगा। इस कारण के लिए वो सबसे ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। बट उन लोगों के लिए
बहुत सारे योजनाएं भी लाया गया है। तो ये भी मैं आपको कहूँगा कि उन लोगों के लिए योजनाएं भी बहुत लाया गया है। इसीलिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेट से इस वीडियो को भी देख रहे हैं, कोई एक गाँव में आप बैठे हैं, एक रिमोट एरिया में हैं आप, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एकदम परफेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जो सेकंड जो है, सबका प्रायोरिटी सेम नहीं होता है। इसीलिए जो कोई जॉब चेंज नहीं करना चाहता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो कि आप एक जॉब में आप आना चाहते हैं, उसके बाद उसी जगह में पूरे करियर को वहाँ पे आप करना चाहते हैं आपके ख़त्म, ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी होते हैं। मैं प्राइवेट भी कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल टीचर्स होते हैं जो एक स्कूल में आए, अच्छे पढ़ाए वहाँ पे, और उसी जगह में वो 30 साल 34 साल वहाँ पे बिता दिए। ऐसे ही होते हैं गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप पूरे करियर को वहाँ पे ही आप पूरे करियर को वहाँ पे ख़त्म कर दिया, आपके पूरे लाइफ को वहीं पे आपने डेडिकेट कर दिया। सो अगर ऐसा कुछ चाहते हैं कि अगर नहीं कि मैं कुछ और नहीं करना चाहता, आई वांट टू बी फोकस्ड इन वन एरिया, अगर कुछ इंजीनियरिंग पढ़े, इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहते हैं कि उसी में मैं करना चाहता हूँ, दिस इज़ वन थिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही जॉब आप करना चाहते हैं। प्राइवेट में होता क्या है कि एक जगह में आपका शायद सैलरी नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे सैलरी का हाइक नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और मेल मेंबर्स अगर जो है उन लोगों के लिए तो और भी दिक्कत होता है, क्योंकि जितना आपका टाइम बढ़ता है ना, सैलरी का भी आपका ज़रूरत बढ़ जाता है, क्योंकि फैमिली होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे का पढ़ाई होता है, इस कारण के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस इश्यूज़ भी होते हैं। सो ये सब कुछ लेके मैं आपको कह रहा हूँ, दिस इज़ द सेकेंड रीज़न जो आप देख सकते हैं कि अगर कोई जॉब चेंज नहीं करना चाहते देन गवर्नमेंट जॉब इज़ गुड। क्योंकि एक एज होता है, आप देखेंगे कि 33 साल के बाद आप किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं शिफ्ट कर सकते, आपको ये मालूम है ना। 30 साल 28 साल बहुत लोगों का ये भी होता है, तो ये अलग अलग ब्रैकेट में होता है बहुत लोगों का। यहाँ पे तो रिजर्वेशंस भी होते हैं, तो रिजर्वेशंस के अनुसार मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ। इसके बाद है कि जो लो ग्रोथ करियर से सेटिस्फाइड है, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर आपको कहते हैं, आप बहुत ही कम से संतुष्ट है, आपको जितना ही मिल रहा है उससे ही आप संतुष्ट हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। इसको हम लोग कॉम्प्लेसेंसी कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि डेडिकेशन कह सकते हैं कि नहीं आई एम फुलफिल्ड। ये जो है इस चीज़ को अगर आप बहुत लोग होते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं किसी के ऊपर, इसलिए हम लोगों को थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी के ऊपर कह देते हैं कि नहीं ये आप करना चाहिए। देखिए, बहुत लोगों को सिर्फ एक नौकरी चाहिए इस कारण के लिए क्योंकि उसको एक इज़्ज़त चाहिए। ये इज़्ज़त एक सरकारी जॉब से मिल जाता है, अभी वो भी नहीं मिलता है अभी कभी कभी, ये भी आपको मैं कठोर सत्य भी कह देता हूँ। पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक नौकरी रहता है तो एक थोड़ा सा भी इज़्ज़त रहता है कि हाँ वो यहाँ पे नौकरी करता है। अगर किसी का लेट से एक ऐसा सिकनेस है, बीमारी है कोई, तो उस बीमारी से शायद वो काम कर सकते हैं, दैट पर्सन कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। पर एक प्राइवेट जगह में वो उतना स्ट्रेस नहीं ले पाएगा, शायद ऐसा अगर ऐसा हो कुछ, देन आई थिंक इन इन लोगों के लिए, फॉर दिस पीपल, आपको गवर्नमेंट जॉब इज़ रियली गुड। यहाँ पे हाइक बहुत ही कम होता है, आपको ये भी मालूम है, पर आपका वही है जो संतुष्टि या पीस ऑफ माइंड बहुत लोग कहते हैं, तो कम से संतुष्टि, वही लेस इज़ मोर बहुत कहते हैं। तो अगर ये आपके दिमाग में ये है आपका विजन, देन यू शुड गो फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब। चौथा, द फोर्थ वन, ये एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल्स हु वांट टू स्टार्ट अ फैमिली इन फ्यूचर। देखिए, ये प्रॉब्लम मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि गवर्नमेंट का जॉब प्रिपरेशन जो लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन लेते लेते फीमेल्स का एज जो है वो 26 से 28 साल हो जाता है। आफ्टर दैट इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट एंगेजिंग इन हरसेल्फ इन अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप हर किसी के बस में नहीं भी होता है, अगर वो नहीं रहता है उस टाइम पे मैरिज मार्केट में, आपको मैं एक कठोर सत्य कहता हूँ, मैरिज मार्केट में उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाता है एक लड़के ढूंढना। क्योंकि जो लड़का है वो चाहेगा कि नहीं, मैं तो थोड़ा सा कम उम्र वाले ही लड़की को मैं शादी करूँ, यही रहता है ना, आप सोचिए। और जो काम कर रही है, द पर्सन हु इज़ वर्किंग, जो फीमेल स्टाफ है, वो भी ये सोचते हैं कि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो भी एक वर्किंग पर्सन होगा, मेरे से ज़्यादा सैलरी होगा। तो ये जो है ये क्राइटेरियाज आ जाता है ना, इस कारण के लिए
प्रॉब्लम्स होता है। इसीलिए जो आप लोगों को मैं ये इसीलिए कहूँगा कि थोड़ा सा लेस ऑप्टिमिस्टिक होइए, क्योंकि ये जो चैनल भी देख रहे हैं, मैं भी एक एवरेज पर्सन हूँ। एवरेज पर्सन से ही मैं अपने आप को ग्रूमिंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ और लगे रहता हूँ। यही मेरा है, मेरा मेरा मेहनत है, यही मेरा मेहनत है। इसलिए आज जो जहाँ पे भी हूँ, जैसे भी हूँ, इसी वजह से हूँ। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने एम्बिशन को थोड़ा सा लो करना चाहिए। थोड़ा सा लो करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ये एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल स्टाफ मैं कह रहा हूँ, किसी को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बट दिस इज़ अ रियल हार्ड ट्रूथ। यू शुड नो वॉट यू डिज़र्व एंड यू शुड ऑलवेज कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। थोड़ा सा लो कीजिए इस विषय में। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द जॉब, बट रिलेशन बनाने के लिए। इसीलिए मैं कहा कि फीमेल्स हु वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, क्योंकि आजकल फैमिली स्टार्ट करना ही डिफ़िकल्ट हो जाए, शादी डिफ़िकल्टी हो रहा है, उसके बाद तो बच्चे होंगे, वो भी और भी एक डिफ़िकल्ट हुआ। मैं फीमेल स्टाफ्स के कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं किसी और एक वीडियो में कहूँगा। अगर आप लोग चाहे कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि किन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली नो है। हाँ, अब अगर किसी यहाँ पे इस जो कैटेगरी में अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ, इन कैटेगरी में से आप अगर करना चाहते, नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर इन कैटेगरीज में आप पढ़ रहे हैं, देन यू शुड नॉट ज्वाइन। बिकॉज अगर आप ज्वाइन कर लिए, आपके दिमाग में जो आपका विजन है ना, वो हर वक्त आपको कोसते जाएंगे और आप एक घुटन सा आपको महसूस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बिजनेस ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप जो करना चाहते हैं, जिसके दिमाग में सर हर वक्त बिजनेस 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 वही घूम रहा है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो कुछ बड़े बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ अगर माइंडसेट आपके हो, यू शुड अवॉइड दिस गवर्नमेंट जॉब। अब अगर आज कोई अंबानी जो है, हमारे सबसे मुकेश अंबानी जी, उनके लड़के को तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करने कहेंगे ना उनके पापा। तो डेफिनेटली ये तो आपको समझ में आ रहा है। जो बिजनेस फैमिली से आ रहा है, अगर किसी के कोई सेट दुकान है, कोई भी, अगर कोई एसएमई हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का हो, अगर कोई एक बहुत बड़ा लार्ज कंपनी भी हो, बिजनेस क्लास जो फैमिली हम लोग कहते हैं जिसको, अगर ऐसे कुछ बिजनेस हो जो एक सेट बिजनेस हो रहा है, आपके पापा मम्मी पापा का है, पुस्तक ये बहुत पहले से जो हम लोग कहते हैं कि ग्रैंडफादर ने शायद शुरुआत किया है, उसके बाद उसके फादर ने, अब जो नेक्स्ट जनरेशन है तो वो भी करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ है, देन यू शुड नॉट ज्वाइन। मैं आपको कि यू शुड नॉट ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब, आपको ये देखना ही नहीं है। जो हाई ग्रोथ एस्पिरेशनल लोग हैं, मतलब कि जो हाई ग्रोथ चाहते हैं कि मैं पहले इतना सैलरी का मैं करूँगा, 1 लाख सैलरी होगा, उसके बाद मेरा 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 1 करोड़ होगा। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ, और ऊपर मतलब कि सिर्फ पोस्ट नहीं, सैलरी वाइज भी मैं बहुत ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, ऐसा अगर दिमाग है आपका, इसको हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। तो ऐसा अगर ग्रोथ माइंडसेट है आपका, देन यू शुड नॉट कम इनटू दिस ट्रैप। बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। पहले सोचते कि नहीं ठीक है, ऑफिसर बन जाते हैं, ऑफिसर में भी कितना पैसा कितना आपको देगा, प्राइवेट के जैसे कभी भी नहीं। हाँ, मानते हैं कि प्राइवेट में आपका प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहता है पर पैसा भी ज़्यादा देता है। यही एक कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, कुछ एक चीज़ के लिए और एक चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ नॉट रोजी इन गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल्सो एवरीथिंग इज़ नॉट रोजी इन प्राइवेट जॉब्स टू, या कॉर्पोरेट जॉब हम जिसको कहते हैं। तो इसको हम लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और जो है फिकल माइंडेड पीपल, मैं इसको बहुत सोच के मैं लिखा। फिकल माइंडेड मतलब क्या है, जो एक टाइम पे कहता है कि मैं ये करूँगा, 2-3 महीने के बाद कह रहा है नहीं मैं फ्रीलांसिंग करूँगा, उसके बाद 2-3 महीने के बाद कहा नहीं मैं एमबीए करूँगा, और उसके बाद फिर से 2-3 महीने के बाद कहा नहीं मैं एमबीए नहीं करूँगा, मैं कुछ एक बिज़नेस करूँगा। तो उसको पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। इफ़ दिस इज़ व्हाट दैट पर्सन इज़, इफ़ आप ऐसे व्यक्ति है, तो आपको पहले ये ठीक करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप सोचिए कि आप किस चीज़ पे आपका एक्सपर्टीज़ किस चीज़ पे है। जैसे एमके और फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं ना कि मेरे इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वही आपको इसमें किस पे आपका एक्सपर्टीज़ है वो आपको देखना है। आप क्या चीज़ अच्छे कर सकते हैं, आप बिज़नेस अच्छे कर सकते हैं, पढ़ाई अच्छे कर सकते हैं, टीचिंग अच्छे कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं आप अच्छा। कुछ एक ऐसा चीज़ पकड़िए जिस चीज़ को आप जानते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं इसमें इम्प्रूव भी कर सकता हूँ, और उसमें आप कंसिस्टेंसी लाइए।
जब ये होता है ना तब जाके कुछ बनते हैं। कोई भी चीज़ देख लीजिए, हम भी जब बैंकिंग में जाते हैं एक दिन में कुछ काम हम लोग नहीं सीखते, हम लोगों को ही महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, तब भी गलतियाँ होते हैं ना। इसीलिए ये एक चीज़ जो है, एक चीज़ में हम लोग का जो हम लोग कहते हैं कि एक्सपर्टीज़ लाना है। तो अगर आप स्किल्स कुछ सीखना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, कोई अगर वर्कशॉप में जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई ऐसे वेल्डिंग होता है, जैसे अगर वेल्डिंग सीखना चाहते हैं, कारपेंट्री सीखना चाहते हैं, कुछ भी, अगर एनीथिंग यू वांट टू लर्न एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ स्किल्स जो आज के डेट में बहुत ही एफिशिएंट हो रहा है, तो ऐसे अगर है आपका, आप अपने आप को दिमाग को जगह में रखिए और गवर्नमेंट जॉब तो कभी भी मत आइए। अब मैं आपको एक कंक्लूजन में यहाँ पे आता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि आप अगर एक बार उसके साथ प्यार करने बैठे ना तो उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। एक बार अब इस चक्रव्यूह में आप आ गए, आपको एक दिक्कत होगा, दिमाग में ये आप सोचेंगे मैं इतना मेहनत किया इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, और इसमें दिक्कत तो बहुत होते हैं, ट्रांसफ़र्स होते हैं, पोस्टिंग्स होते हैं, सैलरी कम होते हैं, हाँ, तो दिक्कतें बहुत होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होते। उसके बाद आप सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब अच्छा ही नहीं है, ये जॉब ही अच्छा नहीं है, और उसके बाद आप अगर बैंक में आपको मिला है, आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रहा है देन वो किसी और जगह में देखता है। तो हर वक्त आपके दिमाग में वही चलता है, पर ये आप लोग कभी भी नहीं सोचते कि हर एक जॉब में उसका प्रोस होता है, उसका कॉन्स होता है, डिसएडवांटेज एडवांटेज हर एक जगह में होता है। किसी जगह में ज़्यादा इज्जत होता है, किसी जगह में कम इज्जत होता है, ये पर्सपेक्टिव है, हर एक के पर्सपेक्टिव होते हैं। किसी जगह में पॉलिटिकल प्रेशर रहता है ज़्यादा, किसी जगह में पॉलिटिकल प्रेशर कम रहता है या नहीं रहता है, जैसे बैंक में नहीं रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब जो है इसका भी एक अलग सा पूरा दुनिया है, जो बाहर से दिखता है ना कि एक ऐसे रिबन बांध के जा रहे हैं ऑफिस में, वहाँ पे बैठ रहे हैं, वो बाहर से दिखने में बहुत अच्छा लगता है। फेसबुक में अगर कोई पोस्ट कर रहे हैं कि गॉड जॉब इन दिस, प्रोमोटेड टू दिस, ये जो भी है ना, ये सब वो फेसबुक जो है ना, फेसबुक या सोशल मीडिया जो भी आपके सोशल मीडिया में, हम अभी तो बहुत लोग इंस्टाग्राम भी करते हैं, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आप जो भी देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे यूट्यूब तो एक नॉलेज का ज़रिया है, पर फेसबुक में जो ज़्यादातर जो लोग देते हैं कि आपके उन लोगों के जो अचीवमेंट्स को लेते हैं ना, वो थोड़ा सा आपके कह सकते हैं कि लिंक्डइन के बायो प्रोफाइल बनाने की तरह है। ये यहाँ से ग्रेजुएटेड फ्रॉम हेयर, उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएट, आपके दोस्तों के ही देख लेंगे या आपके रिलेटिव्स के ही देख लेंगे और आपको लगेगा भाई इसका तो ज़िंदगी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, उसका भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो इसलिए इस चीज़ को मानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करें, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, उसको आपको मान लेना है, स्वीकार कर लेना है। अब मैं आपका मेरा आपको कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में क्यों आया और मैं प्राइवेट जॉब नहीं क्यों किया, इसके पीछे मैं कारण कहूँगा। मैं अच्छे से, मुझे पता था मैं बैठ के काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिट डाउन समवेयर एंड आई वॉन्ट टू वर्क समवेयर। एक विषय मेरा था कि मैं एसी जगह में काम करना चाहता हूँ। अब क्यों करना चाहता हूँ ये मत पूछो, ये मेरा खुद का चॉइस है। ये आईटी सेक्टर भी हो सकता था। मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा इस कारण के लिए, मुझको आईटी सेक्टर में मुझको बहुत ही कम एक्सपोजर मिला, या बहुत ही कम आप कह सकते हैं कि चांसेस मिला। कंपनीज़ नहीं लेते जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैकेनिकल को भी लेते हैं पर सिविल को नहीं लिए। मेरे कॉलेज से जो रिक्रूटमेंट हुआ, आई कुडंट सिट फॉर इवन वन इंटरव्यू। एक कैंपसिंग में एक भी अगर मैं कंपनी में बैठ सकता था तब भी मुझको अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे भी एसी में बैठ के काम होता है। तो ये मेरा टारगेट था कि एसी में बैठ के मुझको काम करना है। ऐसा नहीं है कि मुझको बैंक में ही काम करना था। हाँ, इसके साथ और एक भी था कि अगर इसके साथ एडिशनल हो कि पैसे को रिलेटेड कुछ काम हो तो वो भी अच्छा लगेगा। तो मैं जब छोटा था तो कुछ भी मेरा अगर कुछ पैसे के रिलेटेड कुछ होता था तो मैं एक्सेल शीट बना देता था, मैं डायरी में नोट डाउन करता था। तो ये चीज़ मेरे अंदर था। इस कारण के लिए मैं सिविल इंजीनियरिंग का जॉब जो है उसको मैं छोड़ा, बिकॉज मैं सिविल इंजीनियरिंग का भी जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में था। प्लानिंग डिपार्टमेंट में वहाँ पे भी जो प्लानिंग मतलब वो प्लान्स नहीं, वहाँ पे प्लानिंग एक अलग सा पूरा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी होते हैं ना, ये जो चीज़ें होती है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बनाना। तो वहाँ पे भी जो है मेरे ऊपर सीनियर डेफिनेटली थे, पर वहाँ पे जो जॉटिंग डाउन करना है ये सब काम मैं ज़्यादा पसंद करता था। वो एग्जीक्यूशन को मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर
एग्जीक्यूशन नहीं सीखेंगे देन सिविल इंजीनियरिंग में ये नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इस कारण के लिए मैं अपने जो जॉब है उसको मैं छोड़ा। द ओनली रीज़न दैट आई लेफ्ट ओवर देयर वॉज दिस रीज़न। और एक सेकंड रीज़न था कि मुझको संडे पे भी काम करना पड़ता था एंड आई न्यू दैट एक टाइम पे उसको शायद मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, बट दैट वॉज अनदर रीज़न। थर्ड रीज़न मेरा जो है, ये मेरा पर्सनल है, सबका अलग अलग हो सकता है। थर्ड रीज़न में है, ऐसा मैंने जो कहा कि एक जॉब में ही मैं रहना चाहता हूँ। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव वन जॉब इन माय लाइफ, कि एक ही जॉब करूँगा और उससे मैं कभी और एक जॉब में स्किप नहीं करना चाहता। एक ही कंपनी में मैं पूरा मेरा करियर बिताऊँगा। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई आई एंटर्ड इन दिस जॉब। अब एंटर करने के बाद तो दिक्कत आएगा, तो मैं खुद को ही मैं कहता हूँ कि हाँ, ये दिक्कत को लेके ही मैं यहाँ पे अपने करियर को प्रोग्रेस करूँगा। आप लोगों के साथ जब ये सब बातचीत करता हूँ, मैं ये जो वीडियोज़ बनाता हूँ, इसके ज़रिए आपके पास जो ये वीडियोज़ जाते हैं, आप लोग सुनते हैं मेरे बात को, तो आप लोगों के में भी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए आप लोगों के भी एक्सपीरियंस को। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं कि आप मेरे से कुछ डिफ़र करते हैं, कुछ अगर एग्री करते हैं, वो भी आप कहेंगे। अगर किसी और वीडियोज़ के बारे में आप कहना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर कुछ बनाइए, तो आप कह सकते हैं। तो मेरा तो आपको मैं सुना दिया, गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी अगर आपको ऐसा कुछ परेशानी हो, देन प्लीज़ टू कमेंट ओवर हियर। बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज्ड है, करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए, तो टाइम तो लिमिटेड है। इस कारण के लिए बहुत लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी का करियर बर्बाद हो। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 4 प्लान हो गए, पर आपको प्लान रहना चाहिए कि हाँ, ये अगर नहीं हुआ तो ये मैं करूँगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, सैलरी कम है, आप कह सकते हैं सैलरी कम है, सैलरी मेरा भी कम है। अब मैं भी कह रहा हूँ मेरा भी सैलरी कम है। आहिस्ते 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 मुझको पता है कि वो बढ़ेगा आहिस्ते आहिस्ते, पर वो लो सैलरी से ही शुरुआत कीजिए। आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे एक टाइम आएगा जब आपको एक अच्छे पोजीशन में आप रहेंगे। इसलिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। इसी से मैं आपको यहाँ पे अंत करूँगा इस वीडियो को। अगर इतना तक आप देखे, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, बिकॉज मैं थोड़ा सा मोटिवेशन ला के भी ट्राई करता हूँ आप लोगों को भी मोटिवेशन देने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर ऐसे ही वीडियोज़ आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे बनाऊँ। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ किसी को देखना चाहिए, इफ़ दे वांट टू सी दिस वीडियो, एंड अगर किसी जगह में मैं मुझको इम्प्रूव करना चाहिए, आपको ये लगता है, देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर टू। So stay healthy, stay fit, and go for the preparations. Do whatever you like in your career.